Okay, here we go. So this is the picture that we want to focus on. इस पिक्चर में आपके सामने 5 कैरेक्टर हैं. एक शाहरुख खान, जिनके बेटे आर्यन खान इस वक्त सवालों के घेरे में हैं. एक वो क्रूज, जिसको लेकर अभी हम बात करेंगे. ये वो 2 फ्रेंड हैं, कहा जा रहा है आर्यन के फ्रेंड हैं, जो इस पूरे मामले में उनके साथ अरेस्ट हुए थे. इसके अलावा 6 और लोग अरेस्ट हुए हैं. लेकिन जो बात आज आर्यन खान के लॉयर ने, यानी मिस्टर सतीश मानशिंडे ने कोर्ट में कही, वो चौंकाने वाली थी. जो बात मिस्टर मानशिंडे ने कही वो ये कि आर्यन को जब अरेस्ट किया गया था तो आर्यन के साथ और भी फ्रेंड्स थे, यानी टोटल 8 लोगों को डिटेन किया गया. वी हैव बीन रिपीटिंग इट टाइम एंड अगेन कि 8 लोगों को डिटेन किया गया था, जिनमें से कल 2 बजे दिन में 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया, जो इस वक्त आपकी स्क्रीन पे है. ये वो 3 शख्स है, आर्यन और उनके ये 2 फ्रेंड, अरबाज मर्चेंट और मुनमुन धमेचा. अरबाज मर्चेंट उनके बहुत क्लोज फ्रेंड है. ही इज वेरी वेल कनेक्टेड इन द एंटायर बॉलीवुड दिस एज. जो मुनमुन धमेचा है, जो दूसरी शख्स है स्क्रीन पर उनके साथ, आर्यन के साथ, वो उनकी फ्रेंड है कही जा रही है, और शी इज अ रेजिडेंट ऑफ मध्य प्रदेश, सागर की रहने वाली है. शी इज अ मॉडल and aspiring actress. She is 39-year-old. Aryan is 24-year-old, and so is Arbaz Merchant. He is almost of the same age. These are the 3 people who were arrested yesterday. यानी कल 2 बजे दिन में इनको गिरफ्तार किया गया था. चोकर और गोमित चोपड़ा, इन 5 को आज गिरफ्तार किया गया. उसके अलावा एक ड्रग सप्लायर भी आज गिरफ्तार हुआ, यानी कुल 9 लोग गिरफ्तार हुए. 9 people have been arrested in this case so far. What is shocking is that Mr. Manshinde, Satish Manshinde, who's the lawyer of Aryan Khan, Mr. Shahrukh Khan's son, उन्होंने कोर्ट में कहा कि केवल ये लोग नहीं थे, इसके अलावा आर्यन के और भी फ्रेंड्स थे क्रूज में, लेकिन उन लोगों को जाने दिया गया. आर्यन को डिटेन कर लिया गया, जबकि आर्यन के पास से कोई ड्रग्स नहीं मिला था, जैसे उन लोगों के पास नहीं मिला जिनको जाने दिया गया. तो जिनको जाने दिया गया, अगर उनके पास ड्रग्स नहीं था तो सवाल यह है कि आर्यन को क्यों रोका गया, और अगर आर्यन को रोका गया तो फिर वो कौन लोग थे, वो आर्यन के फ्रेंड्स कौन थे जिनको जाने दिया गया. क्योंकि अकॉर्डिंग टू मिस्टर सतीश मानशिंडे, these friends were allowed to leave after no drugs were found on their person, but NCB took Aryan Khan in custody on the basis of his cell phone. आर्यन के सेल फोन के रिकवरी के बेसिस पे, उसमें जो कुछ भी मिला था उसके बेसिस पे आर्यन को गिरफ्तार कर लिया गया, लेकिन बाकियों को जाने दिया गया. मेरा सवाल बहुत सीधा और साफ है. एज पर रिकॉर्ड ये 9 लोग हैं जिनको गिरफ्तार किया गया है. आर्यन खान, मिस्टर शाहरुख खान और गौरी खान के बेटे जो स्क्रीन पर हैं, जिनको लेकर हम लोग पिछले 3 दिन से बात कर रहे हैं. That is a very significant move because NCB ने वर्चुअली मिस्टर शाहरुख खान के दरवाजे पर दस्तक दे दी है और उनके बेटे को अरेस्ट कर लिया है ऑन चार्जेस ऑफ कंजम्पशन एंड परचेज एंड सेल ऑफ ड्रग्स. इसमें भी कंफ्यूजन है. आई एम कमिंग. सो एनसीबी को लेकर भी बहुत सारे सवाल मुझे आज के शो में पूछ रहे हैं, क्योंकि मुझे समझ नहीं आ रहा कि एनसीबी क्या कर रही है. पहले जो मिस्टर मानशिंडे ने कहा उसके बारे में बात करूंगा, और उसके बाद सवाल कुछ एनसीबी को लेकर भी इस शो में. तो पहला सवाल तो ये कि ये 9 लोग हैं जिनको एज पर रिकॉर्ड गिरफ्तार किया गया. आर्यन खान, अरबाज मर्चेंट, जो अरबाज मर्चेंट आर्यन खान के फ्रेंड है जैसे मैंने बताया. मुनमुन धमेचा, अगेन सेड टू बी आर्यन खान फ्रेंड्स, नॉट वेरी क्लियर. आखिर ये 39 साल की है, 39 ईयर्स ओल्ड है, तो व्हाट इज शी डूइंग विद अ 24-year-old किड चाइल्ड, एज मेंशन्ड बाय मिस्टर सुनील शेट्टी, कि उनके मुताबिक ये 23 साल का बच्चा है और इसको प्लीज लेट हिम ब्रीथ. तो मेरा पॉइंट ये है कि मुनमुन धमीचा जो 39 साल की हैं, वो क्यों गिरफ्तार की गई इनके साथ. बहरहाल, नुपुर सरीका, स्मित सिंह, मोहक जसवाल, विक्रांत चोकर, गोमित चोपड़ा और एक और ड्रग सप्लायर, ये 9 लोग हैं जो गिरफ्तार किए गए ऑफिशियली. कई लोगों का नाम पहले भी आया था, कई लोगों को लेकर स्पेक्यूलेशन किया जा रहा था कि इसके अलावा भी होंगे. वो इसलिए क्योंकि आर्यन खान का एक सर्कल है.
आर्यन खान उस सर्कल में रहते हैं और इस सर्कल में कई और लोग हैं जो उनके बहुत क्लोज फ्रेंड्स हैं। जब भी इस तरह की पार्टी होती है वो लोग मौजूद होते हैं, लेकिन इस बार वो लोग नदारद थे, वो नहीं थे। अब मिस्टर मानशिंडे का कहना कि उनके और भी फ्रेंड्स हैं, तो पहला सवाल तो बहुत सिंपल सही है कि वो फ्रेंड्स कौन है। दूसरा, क्या वो फ्रेंड्स बॉलीवुड से हैं या बॉलीवुड के बाहर से हैं? अगर बॉलीवुड से हैं तो क्या वो स्टार किड्स हैं, और अगर स्टार किड्स हैं तो कौन है? क्योंकि हमें तो नहीं मालूम कौन है। तो जब तक पता नहीं चलता है कौन है, तो ये तो स्पेकुलेशन होगा ही कि आखिर कौन है जिनके बारे में मिस्टर मानशिंडे कह रहे थे कोर्ट में कि और भी लोग हैं। सो हु आर दीज फ्रेंड्स फ्रॉम द इंडस्ट्री और फ्रॉम आउटसाइड? एंड इफ फ्रॉम द इंडस्ट्री, वर दे स्टार किड्स? नाउ दीज आर वेरी रेलिवेंट क्वेश्चंस, क्योंकि ऐसा नहीं होना चाहिए कि अगर वहां और भी लोग थे और उनकी सिचुएशन और आर्यन खान की सिचुएशन सेम थी, तो आर्यन खान की गिरफ्तारी अगर सही है तो फिर उन लोगों का जाना गलत है, और अगर उनका जाना सही है तो फिर आर्यन खान की गिरफ्तारी गलत है। दो में से एक चीज हो सकता है। तो एनसीबी को क्लैरिफाई करना पड़ेगा कि जो लोग गए वो लोग कौन हैं और क्यों जाने दिएगा, और कैसे डिफरेंस है उनके केस में और आर्यन खान के केस में। आर्यन खान के केस में कहा जा रहा है कि आर्यन खान के मोबाइल को सीज किया गया है और उसमें बहुत कुछ इनक्रिमिनेटिंग है। आई विल कम टू दैट ऑल्सो, वी विल फोकस ऑन दैट एज वेल, बट माई क्वेश्चन इज अबाउट दोज हु वर लेट गो। कौन वो लोग हैं जिनको जाने दिया गया और क्यों? क्योंकि मिस्टर सतीश मानशिंडे के मुताबिक आर्यन खान की सिचुएशन और उनकी सिचुएशन एग्जैक्टली सेम थी, क्योंकि न आर्यन खान के पास से ड्रग्स मिला और न उनके पास ड्रग्स था, तो फिर उनको क्यों जाने दिया गया? दैट्स माय क्वेश्चन। चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट आरएम नरलीकर का ये कोट है, and the judge noted that the new incriminating material found against the accused persons by the NCB, coupled with the fresh arrests, need to be corroborated. It was also observed that new facts need to be verified. So NCB का कहना था कि जो अरेस्ट हमने किए हैं और जो मटेरियल हमारे पास है, खास करके आर्यन खान का वो फोन और वो चैट्स, उसको कोरैबोरेट करने की जरूरत है। इन सबको बिठाकर कन्फ्रंट करने की जरूरत है। इसके लिए हमें टाइम चाहिए और इसीलिए हमें कस्टडी चाहिए आर्यन खान का। तो जज ने कहा कि आई एम ऑफ द व्यू दैट इन्वेस्टिगेशन इज ऑफ प्राइम इंपॉर्टेंस। कंसिडरिंग दिस एस्पेक्ट, द प्रेजेंस ऑफ द एक्यूज विद एनसीबी इज नेसेसरी। यानी इन्वेस्टिगेशन सबसे इंपॉर्टेंट चीज है और इसके लिए ये चीज दिमाग में रखते हुए एक्यूज का एनसीबी के पास होना जरूरी है, और इसीलिए आर्यन खान को 7 तारीख तक एनसीबी के हवाले कर दिया गया। कल एक दिन के लिए किया गया था, आज 7 तारीख तक हवाले कर दिया गया। आर्यन खान 7 तारीख तक एनसीबी के पास रहेंगे और उनके सवालों के जवाब देंगे, इन्वेस्टिगेशन का हिस्सा बनेंगे। एनसीबी का रिमांड एप्लीकेशन आर्यन खान के बारे में जो फाइल किया गया था, जिसमें कहा गया था कि हमको 11 तारीख तक रिमांड दीजिए, यानी पुलिस कस्टडी दीजिए या एनसीबी कस्टडी दीजिए, उसमें कहा गया कि देयर वर इनक्रिमिनेटिंग मटेरियल फाउंड ऑन खान्स फोन इन द फॉर्म ऑफ पिक्चर्स, चैट्स and certain other content. It was alleged that Aryan was responsible for procuring drugs for further distribution. यानी एनसीबी ने कोर्ट में अपने रिमांड एप्लीकेशन में कहा कि आर्यन खान के फोन से कुछ चीजें मिली हैं, खास करके पिक्चर्स, फोटोग्राफ्स और वीडियोस या चैट्स, जो बताता है कि कहीं ना कहीं ही वॉज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोक्योरिंग ड्रग्स, यानी ड्रग्स को खरीदने में आर्यन खान का हाथ था और डिस्ट्रीब्यूशन भी इंडिकेट कर रहा था। एडिशनल सॉलिसिटर जनरल अनिल सिंह, जो एनसीबी के लिए अपीयर हो रहे थे, उन्होंने कहा कि देयर वर लिंक्स फाउंड। मैं इंपॉर्टेंट चीजें बता रहा हूं, सिर्फ पूरी बातें मैं ऑलरेडी बता चुका हूं अपने प्रीवियस वीडियो में, तो मैं रिपीट नहीं कर रहा हूं। मैं सिर्फ वो चीजें बता रहा हूं जो इंपॉर्टेंट है और हम लोग ने इससे पहले वाले वीडियो में जिसको डिस्कशन नहीं किया। सो ही सेड कि कुछ लिंक्स हैं जो मिले हैं व्हाट्सएप चैट में, जो इंडिकेट करते हैं कि देयर इज एन इंटरनेशनल रैकेट।
there are 5 more connected persons who are under investigation and are likely to be produced before this court. In total, there are 8 accused related to the ship, and 1 accused person, the supplier of the drug, is also apprehended. So in all there are 8 people apprehended, और इन सब का जो इंट्रोगेशन है एक साथ होना बहुत इंपॉर्टेंट है. अल्टीमेटली अकॉर्डिंग टू एनसीबी ने जो कोर्ट में कहा वो ये कहा कि अल्टीमेटली वी हैव टू सी द पर्पस एंड ऑब्जेक्ट ऑफ द एक्ट. इट इज टू रिमूव द ड्रग menace from the society. You can't claim that just because you are found with a small quantity or nothing, you are entitled for bail. We have to reach the suppliers where the financing is happening. We are just saying to grant us custody for some more days, we have to unearth the nexus. So एनसीबी के मुताबिक एक नेक्सस है और एक नेक्सस को रिवील करने के लिए इन सब की कस्टडी इंपॉर्टेंट है, इंक्लूडिंग मिस्टर आर्यन खान. केवल आपके पास थोड़ी क्वांटिटी का ड्रग होना या नहीं होना इसका मतलब यह नहीं है कि आप इन्वॉल्व नहीं हो या आपको इंफॉर्मेशन नहीं है. आप इसके बावजूद भी इन्वॉल्व हो सकते हो और इंफॉर्मेशन अवेलेबल हो सकती है. वो जो नेक्सस है उसको रिवील करने के लिए जरूरी है कि इनका इंट्रोगेशन किया जाए. Such high-profile people are considered to be the role models and thus advocated that steps must be taken to end instances of such drug menace. जब आर्यन खान जैसे लोग इस तरह की चीजों में इन्वॉल्व होते हैं या सेलिब्रिटी किड्स, सेलिब्रिटी सन्स इस तरह की चीजों में इन्वॉल्व होते हैं तो वो बैड एग्जाम्पल रखता है सोसाइटी के सामने. और इसीलिए जरूरी है कि ड्रग का जो पूरा जाल है इसको खत्म किया जाए. Here comes Mr. सतीश मान शिंदे. सतीश मान शिंदे ने कहा जो कमर्शियल क्वांटिटी ऑफ ड्रग्स है एनसीबी ने सीज किया है 7 एक्यूज से, उसका आर्यन खान से कोई लेना देना दूर दूर तक नहीं है. Even if the offenses are non-bailable, as argued, based on Riya's case, Riya Chakravarti's case, that's what he quoted. I told you that we will talk about this in detail. So Mr. Manshinde said, even if the offenses are non-bailable as argued, based on Riya Chakravarti's case, I am entitled to bail. There section 27A was invoked for financing. If material is seized from other person, that cannot be foisted on me. According to Mr. Manshinde, commercial quantity of drugs जो मिला था वो बाकी 7 लोगों से मिला, आर्यन खान से नहीं. तो फिर उनके कर्मों की सजा आर्यन खान क्यों भुगते? और बेल का डिनायल तो हो ही नहीं सकता. क्यों? क्योंकि रिया चक्रवर्ती केस में बेल मिला, बेल दिया गया. क्योंकि रिया चक्रवर्ती केस में सेक्शन 27A में शी वाज अरेस्टेड बट बेल वाज गिवन बिकॉज शी वाज चार्ज विद फाइनेंसिंग. कि सुशांत के लिए ड्रग्स मंगाया, उसके पेमेंट किए, उसके पैसे दिए, ये चार्ज रिया चक्रवर्ती के खिलाफ था. उसमें मिस्टर सतीश मान शिंदे वाज रिप्रेजेंटिंग मिस रिया चक्रवर्ती. उसमें उन्होंने कहा कि क्योंकि उस केस में हमें बेल मिला है तो इस केस में तो चाहे वो बेलेबल हो या नॉन बेलेबल हो, हमको बेल मिलना चाहिए और हमारा बेल मिलना हमारा हक है. कोई और अगर किसी के पास से कोई चीज मिलती है उसको आप मुझ पर यानी आर्यन खान पर नहीं डाल सकते. ये मिस्टर सतीश मान शिंदे ने कहा. मिस्टर सतीश मान शिंदे ने जो आगे आर्ग्यू किया वो ये कि मिस्टर आर्यन खान was a special guest and he was invited as a member of Bollywood. जो ऑर्गेनाइजर्स थे उन्होंने आर्यन खान को एज ए स्पेशल इनवाइटी बुलाया था और उनके लिए एक स्पेशल स्वीट का भी इंतजाम किया था. मिस्टर अनिल सिंह जो एडिशनल सॉलिसिटर जनरल हैं या एडवोकेट जनरल हैं, उन्होंने कहा कि दे आर सेइंग दैट दे वर इनवाइटेड. एक फंडामेंटल क्वेश्चन है कि आर्यन खान का कहना है कि मुझे बुलाया गया था.
आई वॉज अ स्पेशल इन्वाइटी। तो एनसीबी ने पूछा कि अगर आप स्पेशल इन्वाइटी थे तो वो इन्विटेशन दिखाइए जिससे पता चले कि आप स्पेशल इन्वाइटी थे। आप क्रूज पे गए थे अपने दोस्तों के साथ जिनके पास ड्रग्स था। मिस्टर सतीश मान शिंदे का कहना था कि उनके क्लाइंट आर्यन खान के पास न तो ड्रग्स मिला, न आर्यन खान ड्रग्स लेकर क्रूज पे गए थे। आर्यन खान ने न ड्रग्स खरीदा और न ड्रग्स बेचा। अगर आर्यन खान को खरीदना होता तो वो पूरा शिप खरीद सकते थे। आर्यन खान ड्रग्स को क्यों बेचेंगे? नाउ व्हाट द एनसीबी सेड, प्लीज लिसन टू दैट केयरफुली, कि एनसीबी ने क्या कहा। एनसीबी के इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर ने कहा कि ये बात सही है, ये बात सही है कि आर्यन खान के पास से कोई ड्रग नहीं मिला। ये एनसीबी के इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर ने कहा कि आर्यन खान के पास से कोई ड्रग्स नहीं मिला। एज ए जर्नलिस्ट हमारा काम है, चाहे वो एनसीबी क्यों ना हो, जब तारीफ करने की बात आती है हमने तारीफ की। अब सवाल उठाने की बात है, हम सवाल उठा रहे हैं कि पहले दिन से लेकर आज तक, कल आपने अरेस्ट किया, इट वॉज अ ग्रेट थिंग, क्योंकि बहुत प्रेशर पड़ा होगा, फिर भी आपने अरेस्ट किया। आज हम पूछ रहे हैं, फ्रॉम पजेसिंग एमडीएमए, एमडी, कोकेन, चरस, आज आप कह रहे हैं कुछ भी पजेस नहीं कर रहा था, यानी आर्यन खान के पास कुछ भी नहीं था। आपने कहा वो लेन देन में इन्वॉल्व था, यानी ट्रांजैक्शन कर रहा था। अब आप कह रहे हैं नहीं, सिर्फ कंज्यूम कर रहा था। तो जब कंज्यूम कर रहा था तो कंजम्पशन का अरेस्ट मेमो बनना चाहिए था। तो अरेस्ट मेमो तो कंजम्पशन का बना नहीं है, अरेस्ट मेमो तो बहुत सीरियस है। तो फिर वो सीरियस चार्जेस कोर्ट में क्यों नहीं कहे गए? और मोबाइल फोन आपने सीज किया किस बेसिस पर? जरूर कुछ ना कुछ मिला होगा। तो जब जरूर कुछ ना कुछ मिला तो उसको ठोक के बोलिए कि ये मिला। आप डाइल्यूट मत कीजिए, डाइल्यूशन इज अ कंसर्न। दैट्स हाउ वेयर इट ऑल स्टैंड्स एज फार एज द केस इज कंसर्न। अब बात शाहरुख खान के कुछ दोस्तों की। आज शशि थरूर, फॉर्मर यूनियन मिनिस्टर, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, वो सपोर्ट में आए। उनका कहना था कि डोंट डिराइव प्लेजर फ्रॉम द मिसफॉर्च्यून ऑफ एसआरके। एसआरके की जो हालत है उससे आप खुश मत होइए, क्योंकि एसआरके परेशानी में है। सुचित्रा कृष्णमूर्ति, जिन्होंने शाहरुख खान के साथ कभी हां कभी ना में काम किया था, शी सेड देयर सीम्स टू बी अ सिस्टमैटिक अटेम्प्ट टू टारगेट हिम एंड हिज सन। सलमान खान कल गए थे रात में, जब हम लोग शो में बात कर रहे थे कोई नहीं गया, उसी दौरान शो के लगभग एंड में सलमान खान उनके घर पहुंचे थे। आज उनकी बहन अलवीरा भी गई थी। पूजा भट्ट ने कहा था दैट आई स्टैंड इन सॉलिडेरिटी। हंसल मेहता ने भी स्टेटमेंट दिया है। इसके अलावा सुनील शेट्टी का स्टेटमेंट आप सब लोग जानते हैं। शशि थरूर, हंसल मेहता, सुनील शेट्टी, सलमान खान, अलवीरा, पूजा भट्ट और सुचित्रा कृष्णमूर्ति, ये लिस्ट यहीं पे खत्म हो जाती है। एक इंडस्ट्री का सुपरस्टार, मेगा स्टार और स्टेटमेंट देने वाले 6 लोग 48 घंटे बाद भी बताता है कहां पर मिस्टर शाहरुख खान खड़े हैं। ये इंडस्ट्री कितनी संजीदा है उसका ये एक एग्जाम्पल है। आई ओनली विश एंड होप that there is no dilution in NCB stand. NCB का स्टैंड मुझे डाइल्यूटेड नजर आता है। मुझे लगता है कि बहुत सारी चीजें जो पहले दिन नजर आ रही थी आज उससे उलट कुछ चीजें हो रही हैं, और ये वरिंग है। ये वरिंग इसलिए है क्योंकि एंड ऑफ द डे चीजें उस तरह से होनी चाहिए जिस तरह से पहले दिन चल रही थी। But that's extremely important. We have lot of hope. Lot of people have lot of hope. आपने बहुत अच्छा काम किया है, आप वैसा ही काम करते रहिए, डाइल्यूट मत कीजिए। मिस्टर आर्यन खान के केस में ऐसा लग रहा है कि कुछ डाइल्यूशन कहीं ना कहीं हो रहा है। अब वो इसलिए कि उनके अगेंस्ट में कुछ है ही नहीं, या फिर अगर है तो
फिर डाइल्यूट क्यों हो रहा है? और दूसरा, मोर इंपॉर्टेंटली, वो लोग कौन थे, वो इनके फ्रेंड्स कौन हैं जिनको आपने जाने दिया और क्यों? सतीश मान शिंदे ने सवाल उठाया है, जवाब तो देना पड़ेगा कि आखिर वो कौन लोग थे। क्योंकि ऐसा तो नहीं कि कुछ लोगों को बचा लिया है आपने या कुछ लोग बच के निकल गए, ऐसा हो सकता है। तो वो कौन से फ्रेंड्स हैं? लेट मिस्टर सतीश मानशिंदे ऑल्सो रिवील इट, बिकॉज अगर वो कह रहे हैं कि कुछ फ्रेंड थे तो मिस्टर मानशिंदे, हु वर द फ्रेंड्स? हम लोग जानना चाहते हैं फ्रेंड्स कौन थे जिनके बारे में सतीश मानशिंदे कह रहे हैं। अगर ये सही है तो वो कौन से फ्रेंड्स हैं आर्यन खान के, इंडस्ट्री के अंदर की, इंडस्ट्री के बाहर के? हम लोग जानना चाहते हैं, बिकॉज एज अ जर्नलिस्ट आई फील इट शुड ऑल बी फेयर। और अगर फेयर है तो फिर वो लोग कौन हैं जिनके बारे में मिस्टर मानशिंदे इंडिकेट कर रहे हैं? और अगर मिस्टर मानशिंदे आपको पता है तो प्लीज कम आउट विद द नेम्स, अदरवाइज इट विल बी टेकन एज जस्ट अ स्टेटमेंट टू डिफेंड योर क्लाइंट। इट कुड जस्ट बी अ डिफेंस स्ट्रेटेजी, ताकि आपका क्लाइंट के अगेंस्ट में केस कमजोर हो। लेकिन अब आपने बोला है तो अब आप नाम बताइए कि कौन से वो लोग हैं जिनके बारे में आप बात कर रहे हैं। इट्स वेरी सिंपल, सवाल बहुत सिंपल है। मिस्टर मानशिंदे वही हैं जिन्होंने रिया चक्रवर्ती का केस लड़ा और रिया चक्रवर्ती के केस को बेसिस बनाकर वो आर्यन खान का केस लड़ रहे हैं। उन्होंने बार बार आज लगातार रेफर किया है रिया चक्रवर्ती के केस को, ये कहते हुए कि रिया चक्रवर्ती के केस में फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन के एलिगेशन होने के बावजूद बेल दिया गया था, तो फिर आर्यन खान को बेल क्यों नहीं दिया जाएगा? लेकिन कोर्ट ने उनकी एक भी नहीं मानी और रिजेक्ट कर दिया उनके सारे चीज को। ये बताता है कि एक साल में वक्त कितना बदला है। एक साल पहले मिस्टर मानशिंदे आर्ग्यू कर रहे थे और चीजें हो रही थी उनके मुताबिक। रिया चक्रवर्ती को तो बेल दिला गए, लेकिन आर्यन खान को बेल नहीं दिला पाए। आर्यन खान को 3 दिन और जाना पड़ा एनसीबी की कस्टडी में। पॉइंट बहुत सिंपल है, मिस्टर मानशिंदे, every time things will not move the way you want it. The point is, अगर आपने रिया चक्रवर्ती का ग्राउंड लिया तो क्या बेल मिला? नहीं। वो इसलिए क्योंकि चीजें बहुत बदल गई हैं। आज एक भी पॉलिटिकल वर्ड, एक भी आवाज पॉलिटिशियंस की नहीं आ रही है इस केस के बारे में। न शिवसेना, न कांग्रेस, न एनसीपी, न बीजेपी, कोई कुछ नहीं बोल रहा है। सब के सब चुप बैठे हुए हैं। जबकि रिया चक्रवर्ती के केस में सुशांत सिंह राजपूत के डेथ के बाद सब के सब बोले चले जा रहे थे। ऐसा लग रहा था कि रिया चक्रवर्ती के लिए पूरी जमात काम कर रही है। यहां पर आर्यन खान के लिए काम करने वाला या बोलने वाला एक शख्स भी नहीं है। वक्त बदल गया है। मिस्टर मानशिंदे वही आर्ग्यूमेंट दे रहे थे जो एक साल पहले दे रहे थे। 9th of September when Riya Chakravarti was arrested, and I think 4th of October she got bail. So when she got bail, Mr. Manshinde was giving the same argument. और आज आर्यन खान के केस को में बेल दिलाने के लिए उन्होंने अपने ही उन आर्ग्यूमेंट को जो उन्होंने रिया चक्रवर्ती के केस में दिया था, जो उनको ऑर्डर उसमें मिला था, वो उन्होंने लाके यहां रख दिया। ये कह के कि अगर रिया चक्रवर्ती को फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन के लिए बेल दिया जा सकता है तो आर्यन खान के पास तो कुछ भी नहीं मिला, कुछ भी नहीं, तो फिर उसको क्यों नहीं बेल दिया जा रहा है? सिर्फ इसलिए क्योंकि आज कोर्ट कन्विंस नहीं है। सिचुएशन चेंज हो गई। पॉलिटिकल लीडर्स सब के सब गायब नजर आ रहे हैं, नदारद नजर आ रहे हैं। कोई एक भी आदमी, शख्स नहीं है जो शाहरुख खान के साथ खड़े होने को तैयार है, सलमान खान के अलावा। अगर बड़ा नाम कोई देखें तो सलमान खान इज द ओनली वन हु केम लास्ट नाइट। बट अपार्ट फ्रॉम दैट, इंडस्ट्री का ना कोई है शख्स जो इनके फेवर में बोल रहा है, ना कोई पॉलिटिशियन है जो बोल रहा है। सरकार अपने काम में लगी हुई है। पता ही नहीं चल रहा है सरकार की तरफ से ऐसा कुछ हुआ है। मिस्टर शशि थरूर, द कांग्रेस मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, केम एंड स्पोक। उनकी पार्टी महाराष्ट्र में सरकार चला रही है, तो क्यों नहीं बोला उन्होंने? पॉइंट उतना सिंपल है नहीं मिस्टर मानशिंदे। वक्त बदल जाता है और जब वक्त बदलता है तो आर्ग्यूमेंट्स भी बदल जाते हैं, लोग भी अलग तरीके से सोचने लगते हैं। सो आपको उस वक्त मिल गया रिया चक्रवर्ती को बेल, इसका मतलब ये नहीं कि आज वही आर्ग्यूमेंट लिखकर देकर आप इस केस में आर्यन खान को भी दिला देंगे।